सोचो, एक ऐसा आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए जला हो ताकि तुम अंधेरे में ना रहो, और जब वो चला जाए ना, तब तुम समझो वो जीत के नहीं पर सही करके गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेन गोकू क्योजीरो। ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, ये इमोशन था। इस कैरेक्टर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया है कि हम सोच भी नहीं सकते, और इसके बारे में मैं जितना बोलूँ ना उतना कम पड़ेगा। डीमन स्लेयर के बहुत सारे फ़ैन हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रेन गोकू की ही होगी, और इस कैरेक्टर के लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। ये एक ऐसा आदमी है जो दर्द में भी होके मुस्कुराता था, क्योंकि कुछ लोग रोते नहीं, वो बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेते हैं। लोग रेन गोकू को याद करते हैं उसकी हंसी के लिए। रेन गोकू की स्माइल फेक नहीं थी। हो सकता है आपको लगे जब ये इंसान इतना दर्द में रहता था फिर भी ये हंसता था, मतलब शायद इसकी स्माइल फेक थी, पर बिल्कुल नहीं। ना ही इसकी फेक स्माइल थी, ना ही कॉपिंग। ये रेन गोकू की खुद की चॉइस थी, और एक प्रॉमिस था कि जब तक वो जिंदा है तब तक कोई और टूट नहीं सकता। उसने ये डिसाइड किया था, मैं स्ट्रॉन्ग दिखूंगा, चाहे मैं अंदर से टूट चुका हूँ, थक चुका हूँ। रेन गोकू स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं था क्योंकि उसे दर्द नहीं होता था, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि उसने अपने दर्द किसी पे थोपा नहीं था, किसी पे भी नहीं। और अगर रेन गोकू वीक हो जाता ना, तो फिर शायद बाकियों का सहारा गिरने लग जाता। ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपने दम पर सब सीखा है। वैसे तो हर वॉरियर को सबसे पहला अप्रूवल चाहिए होता है अपने घर से, पर रेन गोकू को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म किसी दुश्मन से नहीं मिला, और ना ही किसी और से। उसे ये जख्म अपने बाप से मिला था। जिस फ्लेम हाशिरा को दुनिया सैल्यूट करती थी, उसके फादर ने उसे कमज़ोर कहा, और फिर भी रेन गोकू बिटर नहीं बना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन रेन गोकू ने फ्लेम ब्रीडिंग किसी मास्टर से नहीं सीखी थी, उसने ये अपने दम पर सीखा। सोच के देखो यार, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गार्डियंस के ये फ्लेम हाशिरा बन गया। उसने अपनी माँ की डायरी पढ़ी और खुद को उसने बना लिया। उसकी जो आँख थी वो विल पावर से जलती थी। जब मुगेन ट्रेन आर्क में आकाज़ा आया, बेसिकली सबको यही लगा कि अब यहाँ पे ताकत दिखेगा, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया, रेन गोकू ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन डिसिप्लिन भी दिखाया। वो स्ट्रॉन्ग था, पर नफरत से नहीं, उसकी स्ट्रेंथ उसकी प्रिंसिपल से आती थी। और हाँ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, पर शायद रेन गोकू को उस दिन पता चल गया था कि ये जो फाइट होगी ये उसकी लास्ट फाइट होने वाली है, क्योंकि वो बाकी फाइट के मुकाबले इस फाइट में कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था। एक बात नोटिस की तुमने? मुगेन ट्रेन में रेन गोकू ने एक भी बार फ्यूचर की बात नहीं की थी। ना कल का प्लान, ना कल का मिशन, सिर्फ अभी। और जो इंसान कल के बारे में सोचना छोड़ देता है, वो या तो हार चुका होता है या फिर तैयार हो जाता है अपनी मौत के लिए। और रेन गोकू यहाँ पे हारा नहीं था, वो तैयार हो चुका था। तो क्या इसका मतलब ये है कि रेन गोकू आकाज़ा से कमज़ोर था? बिल्कुल भी नहीं। अगर फाइट थोड़ी और देर चलती या सूरज थोड़ा और लेट निकलता ना, तो आकाज़ा कभी वापस जा ही नहीं पाता। आपको क्या लगता है, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? मर जाना? बिल्कुल नहीं। सेक्रीफाइस का मतलब वो होता है जिंदा रहने का ऑप्शन होने के बावजूद आप मरना चुनो, उसे ही सेक्रीफाइस कहते हैं, जो कि रेन गोकू ने किया। उसने अपनी पूरी फाइट में पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दी, अपनी जान से पहले दूसरों की ज़िंदगी रेन गोकू के लिए ज़्यादा कीमती थी। और रेन गोकू हार के भी जीत गया, क्योंकि कुछ जीत सांस चलने से नहीं होती, वैल्यूज़ बचाने से होती हैं। लास्ट मोमेंट पे जब उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसने दर्द की बात नहीं की, उसने कहा अपने दिल को जला के रखना। ये उसकी माँ की सीख थी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनका ये फ़र्ज़ होता है कमज़ोर लोगों को प्रोटेक्ट करना।
रेंगोकू जीत नहीं पाया, पर उसके जाने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ लोग होते हैं ना, वो मरते नहीं हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं, और रेंगोकू भी उन्हीं में से एक था। कुछ लोग लंबी ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग इतनी गहरी ज़िंदगी जीते हैं कि वो फिर कभी मर ही नहीं पाते, जैसा रेंगोकू के साथ हुआ। रेंगोकू एक लेजेंड था, एक लेजेंड है और लेजेंड ही रहेगा। इतने दर्द सहकर भी इस इंसान ने हमें एक इंसान बनाया है, और सच कहूँ तो सच में मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बाय द वे, अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है पूरी, वो भी बिना स्किप किए हुए, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।